मिट्टी से उसका प्रेम अटूट, फसलें उसकी ज़िंदगी का सूत्र। हर मौसम में वो संघर्ष करता है, देश के लिए अन्न उगाता है, इसलिए ही तो कहलाता अन्नदाता है। नमस्कार, मैं हरवेंद्र सिंह पटेल आपके बीच में फिर एक नई जानकारी लेकर आया हूं। आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारी जायद की मुख्य फसल मूंग के ऊपर है। मूंग की फसल हमारी लगभग दूसरे स्प्रे की अवस्था पर है, या ये कहें कि 25 से 30 दिन की अवस्था है। इसके कुशल प्रबंधन के लिए क्या छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, हम उन्हीं बातों पर आज आपके बीच में इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप जो भी दवाएं बाज़ार से लेकर आ रहे हैं, क्या है आजकल हम दवाएं लेके आते हैं बाज़ार से, तो फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड, एनपीके, मतलब 4 से 5 प्रकार की हम दवाएं बाज़ार से ख़रीद कर लाते हैं, पर हमें ये ज्ञान नहीं होता है कि किस दवा को पहले मिलाना होता है। यदि सही तरीके से हम दवाएं मिलाते हैं तो हमारे जो दवा हैं वो 20% तक अधिक कारगर होती हैं। तो उनको कैसे मिलाना चाहिए, उसका एक छोटा सा सूत्र है, एक छोटा सा फार्मूला है, FIR। FIR, जब झगड़ा होता है, मोहल्ले में लड़ाई होती है तो थाने जाते हैं ना अपन FIR कराने, वो ही FIR है। F फॉर फंगिसाइड, I फॉर इंसेक्टिसाइड एंड R फॉर रॉ मटेरियल। तो हमें जो भी दवाएं टैंक में मिलाना है उनको FIR के क्रम में मिलाना है। पहले फंगिसाइड मिलाएंगे, फिर इंसेक्टिसाइड मिलाएंगे, फिर अदर रॉ मटेरियल जो भी आपके PGR, आपके NPK, जो भी टॉनिक वगैरह हैं उनको आखिरी में मिलाना, और सबसे आखिरी में स्प्रेडर मिलाना है। तो हमें घोल बनाते समय FIR तरीके से ही मिलाना है, आखिरी में स्प्रेडर मिलाना है। तो ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये है कि हमें स्प्रेडर का इस्तेमाल ज़रूर करना है, क्योंकि स्प्रेडर डालने के बाद हम जो स्प्रे करते हैं पत्ते पे, जैसे ही वो स्प्रे पड़ता है वो पूरे में फैलाकर ट्रांसपेरेंट करता है। इससे आपका जो स्प्रे कर रहे हैं वो अधिक कारगर होता है। तो स्प्रेडर का इस्तेमाल भी हमें ज़रूर करना है। अगली बात, हमें हमारे खेतों की नित्य दैनिक रूप से निगरानी करना है। निगरानी करना है मतलब आप खेत तो डेली जाते हैं, कुछ लोग क्या होता है इस मेहड़ से घुमाए उस मेहड़ से घुमाए, पर खेत में ऑब्जर्व कुछ नहीं करते हैं। तो हमें जाकर क्या देखना है, जैसे कि आजकल हम सुन रहे हैं कि रात रानी इल्ली का अटैक है, कहीं काली तंबाकू की इल्ली दिखाई दे रही है, कहीं हरी इल्ली दिखाई दे रही। अभी आसमान से टपक कर तो आती नहीं है। इल्ली का भी एक लाइफ साइकिल होता है, किस तरह से वो अंडा, प्यूपा, है ना, एडल्ट, ये 4 स्टेजों में उसका लाइफ साइकिल होता है। सबसे पहले वो अंडा बनता है, अंडे के बाद इल्ली बनती है, उसके बाद उसका आगे साइकिल बढ़ता है। तो प्रकृति जो है हमें संकेत देती है कि आपके खेत में बीमारी आने वाली है, आपके खेत में इल्ली लगने वाली, उसी चीज़ की हमको निगरानी करना है। अब कैसे निगरानी करना है, जैसे हम खेत जाते हैं तो खेत में एक सफ़ेद कलर की फुंदी देखी होगी आपने, छोटी सी फुंदी होती, छोटा सा कीट होता है जो कि खेत के ऊपर मंडराता रहता है। यदि वो आपके खेत में दिखाई दे रहा है तो इसका ये तात्पर्य होता है कि आगामी 5 से 7 दिन या 6 दिन बाद आपके खेत में कीट व्याधि बीमारी आने वाली है। आप सतर्क हो जाइए, आप उसका उपचार कर दीजिए, आप दवा डलवा दीजिए, तो आपके खेत में इल्ली आगे ही नहीं आएगी। पर हम क्या उस चीज़ को देखते ही नहीं है, हम तो इस मेहड़ से गए उस मेहड़ से घूम के आ जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमारी फसल की सतत निगरानी करना है, दैनिक रूप से खेत जाना है, इन सारी बातों को देखना है। अब इसके बाद महत्वपूर्ण बात आती है कि जब हम खेत में स्प्रे करते हैं तो हम क्या गलती करते हैं। हम ये गलती करते हैं, पटेल साहब तो जाके ट्रैक्टर पे या मेड़ पे बैठ जाते हैं, हमारे लेबर लोग आजकल जो ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे पंप चलता है उससे स्प्रे करते हैं। तो वो क्या करते हैं, जल्दबाजी के चक्कर में जो स्प्रे गन होती है उसको पूरा खोल के बिल्कुल स्प्रे बहुत ज़्यादा दूरी तक मारते हैं, जिससे कि प्रेशर बहुत ज़्यादा आता है, और इसको हम दूसरी भाषा में कहें तो खड़ी धार से स्प्रे करते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जब भी हमारे खेत में स्प्रे हो तो हमें हमारी स्प्रे गन को फव्वारा के रूप में चलाना है, ताकि छोटे छोटे क्रिस्टल के रूप में हमारा स्प्रे पौधे के ऊपर जाके पड़े। तो उससे हम जो दवा डाल रहे हैं वो अधिक कारगर होगी, क्योंकि उतना तेज स्प्रे उतने प्रेशर में यदि पौधे के ऊपर पड़ेगा तो पौधे के पत्ता छिन्न भिन्न हो जाएंगे। कई बार तो ये स्थिति होती है कि स्प्रे की प्रेशर की वजह से पौधा संक्रमित टाइप का हो जाता है, तो किसान को लगता है कोई बीमारी आ गई। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी स्प्रे हो, एक तो शाम के टाइम करना है, शाम का टाइम मतलब जब टेम्परेचर कम हो। दूसरा, स्प्रे गन को फव्वारे के रूप में चलाना है, ताकि
हमारे खेत में कोई नुकसान ना हो। इसके बाद हमें अधिक उत्पादन लेने के लिए 2 और महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पहली बात, अधिक उत्पादन के लिए हमें पोषक तत्वों का प्रबंधन करना है। जो हमारे 16-17 प्रकार के पोषक तत्व हैं, उनमें से जो प्राथमिक मुख्य 3 पोषक तत्व होते हैं NPK, इनका हमें प्रबंधन करना है। शुरुआती अवस्था में हमें 19-19, पुष्पण की अवस्था 0-52-34, फली दाना बनने की अवस्था 0-0-50 का हमें छिड़काव करना है ताकि हमारी फसल अच्छी हो सके। फूल की अवस्था में अमीनो एसिड, फुलविक एसिड बेस्ड कोई अच्छा सा टॉनिक का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जब हमारी फसल पुष्पण अवस्था में हो तो हमें ये सावधानी भी रखना है कि हमारे खेत में पर्याप्त नमी होना चाहिए। अब फसल में तो पुष्पण की अवस्था आ रही, हम पानी दे रहे हैं, तो ये कहीं भी ठीक नहीं है। पुष्पण की अवस्था में पानी देने से बचें। यदि खेत में पहले से नमी है तो बहुत अच्छा रहेगा। पुष्पण की अवस्था में स्प्रे करने से भी बचें ताकि हमारे फूल ड्रॉपिंग ना हो। ये स्प्रे का जो हमारा प्रोटोकॉल है वो पुष्पण से थोड़ा सा पहले और फली लगने की अवस्था पर होना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण कड़ी है, अधिक उत्पादन के लिए हमें सिंचाई का कुशल प्रबंधन करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो फसल है ये 44-45 डिग्री तक के टेम्परेचर पहुंच जाता है मूंग की फसल के लिए। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी जो मूंग की फसल है उसमें पर्याप्त पानी का प्रबंधन होना चाहिए। 3 से 4 नॉर्मल पानी यदि हमारी फसल में देते हैं तो अधिक उत्पादन लेंगे। इसी तरह का हम जानकारियां आपको नित्य नए वीडियो के द्वारा देते रहे हैं, आगे भी आपको इसी तरह की जानकारी देते रहेंगे। यदि आपकी फसल में कोई भी कीट है या कोई भी बीमारी है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे या हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। वो आपके खेत तक भी पहुंच सकते हैं। इस दिए गए नंबर पर या हमारे इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहिए। अगले वीडियो में अगली जानकारी। नमस्कार।